स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है विश्वास, कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और किस विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा को पा सकते हैं, परमेश्वर के कामों को, सामर्थ्य के कामों को अपने जीवन में होते देख सकते हैं। और उस विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा हम दूसरों के बारे में भी भलाई कर सकते हैं। तो जब हम मत्ती अध्याय पढ़ते हैं नए नियम से, तो उसके 13 अध्याय के 31 पद में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति था, उसने अपने बारी में एक राई का दाना लिया तो उसे उसने बोया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस राई के दाने के समान है। और उसने अपने खेत में बोया और वह जब उसने बोया तो वह सब साग पात से बढ़कर ऐसा बड़ा पेड़ हुआ कि उस पर आकाश के पंछियों ने आकर बसेरा किया। आप देख सकते हैं राई यानी सरसों का दाना जो होता है, तो वो सब बीजों में से, यानी कि हमारे खाने पीने में जो यूज़ होते हैं, गेहूँ, चावल, चना और भी जो भी चीज़ें होती हैं, सारे बीजों में से छोटा होता है, सबसे छोटा होता है वो। और वो इतना छोटा होता है, लेकिन जब उसे हम खेतों में उसकी जब बुआई करते हैं तो वो इतना बड़ा होता है कि सब पौधों से, धान की खेती में आप देखेंगे धान के पेड़ भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, ना गेहूं के पेड़, ना चने के पेड़, ना मटर के पेड़, इन सब चीज़ों से सबसे बड़ा वो होता है। और ऐसा बड़ा होता है कि जब आप खेतों में देखेंगे तो उस पर आकाश के पंछी यानी कि जो चिड़िया होती हैं और भी पंछी होते हैं आकर उस पर बैठते हैं। तो हमारा विश्वास उस राई के दाने के समय, मतलब उतना छोटा सा अगर हम विश्वास करते हैं तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में इतना बड़ा होता है कि जिस तरह से वो राई का पेड़ हो जाता है। यानी कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के समान है, उतना छोटा सा विश्वास है, वो दाना बहुत छोटा सा होता है। बहुत से मोस्ट लोगों ने देखा भी होगा और जो नहीं देखते वो भी मतलब जानते होंगे, क्योंकि ये तो एक आम बात है। तो वो इतना छोटा दाना होता है कि उसकी जब उसका अंकुरण होता है, जब उसे खेतों में बोया जाता है तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, सब साग पातों में वचन बताता है। तो उसी तरह से अगर हम अपने विश्वास को परमेश्वर की महिमा के लिए, उस छोटा सा विश्वास करके परमेश्वर की महिमा में अगर बोते हैं, तो परमेश्वर का जो हमें फल मिलता है उस विश्वास के द्वारा, तो इतना बड़ा मिलता है जैसे कि वो राई का पेड़ होता है। तो हमें अपने जीवन में इतना थोड़ा सा भी अगर हम विश्वास करते हैं तो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका विश्वास बहुत बड़ा होगा तभी। परमेश्वर इसीलिए जो भी बात कहते थे वो दृष्टांतों में कहते थे, ताकि जिसके पास, वचन बताता है जिसके पास कान है वह सुन ले। इसलिए हम जो भी बात एग्जाम्पल में हमें मिलती है, तो जो परमेश्वर से हमने बुद्धि और समझ मांगनी है, परमेश्वर से हमें मांगना है कि इस वचन का क्या अर्थ है। पवित्र आत्मा, अगर आप एकांत में बैठ के वचन को लेकर बैठते हैं प्रेयर करके कि प्रभु आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं उसका हमें प्रकाशन मिले, उसका मीनिंग हमें मिले, पता चले, तो वो आत्मा खुद ब खुद हमें सिखाती है। क्योंकि वचन बताता है आत्मा खुद ब खुद तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगी, वचन का प्रकाशन देगी, सब चीज़। क्योंकि हम लोग जन्म से तो सीख कर नहीं आते, लेकिन ये जब धरती पर आते हैं, जब हम अन्न खाने लगते हैं, तो हमें बुद्धि, विवेक और समझ की जो आत्मा होती है वो परमेश्वर से मिलती है। और आज की डेट में जो लोग हैं अपनी समझ, अपनी बुद्धि गलत कार्य में लगा रहे हैं, जिसका यूज़ शैतान करवा कर बुरे बुरे काम कराता है। लेकिन वही समझ, वही बुद्धि, वही ज्ञान जो परमेश्वर ने हमारी आत्मा में डाला है, अगर हम वचनों को लेकर बैठे, परमेश्वर के कलाम से बातचीत करें, तो सचमुच पवित्र आत्मा बात करता है और आपको हर एक क्वेश्चन का मीनिंग, हर एक बात का जवाब आपको उस बाइबल से मिलता है, उस पवित्र शास्त्र से मिलता है। और इसी विषय में आगे जब हम 17 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 20 पद में वचन बताता है कि उसने उनसे कहा, यानी परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण ऐसा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण ऐसा हुआ। जब चेले लोग, एक इंसान था, उसकी बेटी को मिर्गी की जो दुष्ट आत्मा आती थी और आग पानी में गिरा देती थी, तो उसको वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो उसने आकर कहा कि तेरे जो शिष्य हैं ये ठीक नहीं कर पा रहे। तो वहीं पर परमेश्वर ने विश्वास की बात करी कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इस पहाड़ से कहो यहाँ से सरक कर चला जाए, तो वह चला जाएगा और कुछ भी असंभव ना होगा। यानी वचन हमें फिर यहाँ पर फिर दृष्टांत दिया परमेश्वर ने पहाड़ का, यानी कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के समान है तो जो दुखों का पहाड़ हमारे जीवन में है, जो हमारे और आपके लिए पहाड़ है, लेकिन परमेश्वर के विश्वास के सामने वो
वो ढेर हो जाता है। अगर हम उस विश्वास से अपने जीवन के दुखों को, अपने जीवन की समस्याओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि परमेश्वर हमें उस सब चीज़ों से छुटकारा देगा, उस सारे दुखों के पहाड़ से हमें एकदम मुक्त कर देगा, तो सचमुच वो पहाड़ टूटता जाता है और कुछ भी बातें हमारे जीवन में, कुछ भी बातें इम्पॉसिबल नहीं रहती, सारी बातें पॉसिबल हो जाती हैं और हो भी रहा है। परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, नाना प्रकार की चंगाइयाँ मिल रही हैं, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे तभी, अगर हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर तेरे मुख के फल का सृजनहार है। यदि हम अगर अपने विश्वास से, अपने मुख से जो अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें निकालते हैं, तो सचमुच खुदावंद पूरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने वादा किया है, वो अपने वादे से नहीं करता। जब आप गिनती 19 के 23 अध्याय के 19 पद में आप पढ़ते हैं, गिनती 23 अध्याय के 19 पद में, कि मनुष्य, ईश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वह अपनी इच्छा बदले, ना ही वह आदमी है कि वह जो वादा कर दे उसे वह पूरा करे। तो हमें अपने परमेश्वर की जो वचन की बातें हैं उन्हें कभी झूठा नहीं मानना है, उन्हें ये नहीं मानना कि हमारे साथ नहीं होंगे, किसी और से। परमेश्वर सबके साथ वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने पूरे जगत से प्रेम रखा। और आज विश्वास के बारे में मैं बताती हूँ कि अगर हमारा विश्वास ऐसा ही होगा तो हम सचमुच अपने जीवन में सारे दुखों के पहाड़ों को तोड़ सकते हैं, सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें उस विश्वास को दृढ़ करना है, हमें दो तरफा सोच नहीं रखनी है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर दो चित्ते लोगों से एकदम नफरत करते हैं। हमें विश्वास करना है कि ये होगा, भले आप शैतान आपके विश्वास को भटकाना चाहे, लेकिन आप दृढ़ विश्वास कीजिए कि जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है वो मनुष्य नहीं है, वो कोई आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले और जो वाचा पूरी करने के बाद उसे अधूरा छोड़े। तो हमें भी अपने जीवन में विश्वास को लागू करना है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। अगर हमारा विश्वास ऐसा होगा तो हम अपने जीवन में जो कहेंगे, जो अच्छाइयों से जो मांगेंगे, जो अच्छी चीज़ें मांगेंगे, परमेश्वर के सम्मुख हम जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। और बहुत से लोगों को मिल भी रही हैं जो नए विश्वासी हैं, मैं उनके लिए वचन शेयर करती हूँ ताकि उनका विश्वास बने और वो भी अपने जीवन में दुखों से छुटकारा पाएँ। इसी तरह से और भी आगे वचन जो आत्मा अगुवाई करेगी मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगी और सचमुच इस वचन के द्वारा आपको बहुत ढेर सारी आशीष मिले, क्योंकि वचन बताता है वचन का बोलने वाला नहीं वरन वचन का सुनने वाला भी आशीषित होता है। तो हमें वचन को मनन करना है और सुनकर उस पर चलना है, उस पर हमको अमल करना है कि हाँ वचन हमारे जीवन में है या नहीं। जिस दिन आपका जीवन वचनों से सज जाएगा, सचमुच उस दिन आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और इस वचन के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर इसी तरह से परमेश्वर के ऐसे ही अनमोल वचन के साथ मिलूँगी जो आपके लिए और मेरे लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे और आपको आशीष से मिले और आपको दुखों से छुटकारा मिले। तब तक के लिए मैं चलती हूँ।